हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डेफिनेट इंटीग्रल के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पास्ट ईयर्स में, और बिल्कुल एक बार स्टार्टिंग से ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चनों को लेके चलेंगे और फिर उसके बाद उससे बढ़िया लेवल ऑफ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर और एडवांस के लेवल तक आगे लेके चलेंगे। सो देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेसिकली आपको बता हुआ थोड़ा सा हल्का सा शुरुआत करके क्वेश्चनों को देखते हैं किस प्रकार से इसको ब्रेक करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। आम भाषा में कहें तो बड़े से बड़ा इंटीजर पर अंदर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा इंटीजर पर अंदर वाले से बड़ा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जानते होंगे पर फिर भी बेसिक देखें, 5.6 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़े से बड़ा इंटीजर पर अंदर वाले से बड़ा नहीं। बड़े से बड़ा इंटीजर क्या है 5, अंदर वाले से बड़ा रखना। 5.9 भी आएगा तो आपको पता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा 5। आंसर इंटीजर बड़े से बड़ा पर अंदर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। कुछ और समझिए, -5.9 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -6 होगा। ठीक है, साथ साथ इसकी प्रॉपर्टियों को भी डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ बातों को देखते हैं क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी साथ साथ रखेंगे। तो बेसिक सा क्वेश्चन किया मैंने 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाए इंटीग्रल आप नहीं कर पाएंगे। पहले इसको ब्रेक करना है, इसका जो लेना देना वो सारा किससे, इंटीजर से। तो कहां कहां पे ये इंटीजर बनता है, तो 0 से 3 की लिमिट के दौरान आपने अंदर वाली चीज को देखना है वो कहां कहां इंटीजर बनती है। पहले तो ब्रेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से लिमिट के हिसाब से वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक्सपेंड करेंगे। तो सिंपली अगर आप x को देखें तो 0 से 3 के बीच में कहां कहां बनेगा, 0 से 1 पे बन जाएगा, और फिर 1 से 2, और फिर नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2 से 3, क्योंकि 1 पे इंटीजर बनता है 1, 2 पे बनेगा, 3 पे बनेगा। 0 से 1 के बीच में ब्रेक कैसे करना है, आपको 0 से 1 की कोई वैल्यू पुट करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है आपका 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने 0.9 कंसीडर किया इसके बीच का, तो आपको पता है 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 0 है। 1 से 2 लिया आपने, 1 से 2 के बीच की वैल्यू सपोज करो 1.5 लिया, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा आपका 1 आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। 2 से 3, 2 से 3 के बीच मान लो मैं 2.9 भी ले लूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2 आएगा। ये जस्ट बिल्कुल एक बेसिक सी शुरुआत करी हमने किस टाइप से आपने इसको ब्रेक करना है। इससे आगे बढ़ते हैं आप और सिंपली इंटीग्रल हो जाएगा इसका 2x, इसका 1x, और ये तो 0 होगा अपर लिमिट माइनस लोअर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर 0 से 2 के दौरान आपने देखना है कहां कहां ये इंटीजर बनता है x स्क्वायर। अब आपको पता है 0 से पहला तो क्या बनेगा 1। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, 1 से पक्का क्या हो सकता है √2, क्योंकि 1 से 1.41, √2 यहां रखें तो इंटीजर आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका √2 से √3 होगा, 1.41 से 1.73 आ गया, और नेक्स्ट आपका क्या आ सकता है √3 से एक ही पॉसिबिलिटी है वो क्या है 2। तो ये प्लस के साथ आप इसको लगा लें, ब्रेक कर दिया। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, ब्रेक कर सकते हैं अपन, स्टार्ट 0 से और एंड किस पे 2 पे। तो एक बार अगर स्टेप आपने बढ़ाना भी हो तो यहां से इसको कैसे खोलेंगे, देखिए थोड़ा अच्छे से देख लीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू आप लीजिए, 0 to 1 मैंने 0.5 ले लिया, अंदर उसका स्क्वायर है बिल्कुल उस तरीके से, इसका हो गया जी 0.25। अब 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है। सबके नीचे में लिखा ये 1 से बेसिकली 1.41 फंक्शन क्या आपका x स्क्वायर। ठीक है, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं इसको। अब 1 से 1. ये आप ले लीजिए, सपोज करो कि 1.3 आ गया आपका क्लियरली, इसके बीच का कोई इंटीजर भरा 1.31, आप जानते हैं इसका स्क्वायर 1.69 होगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इनटू में क्या चल रहा है आपका dx। फिर समझिए 1.41 से 1.73 है, √2 से √3, 1.41 से 1.73। फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर कर लिया कि मैं 1.7 ले लेते हैं, ये स्क्वायर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप जानते हैं 2.89 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 2 आ गया।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 2, ठीक है। √3 मतलब 1.73 से आपका 2, तो 1.9 ले लो, 1.9 का करा ये और ये। अब 19 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 3.61 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 3, तो ये आप इसको सिंपली इंटीग्रेट जो है आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेक किया, बिल्कुल बेसिक कहानी आपको बता दी। बीच की लिमिट के बीच का कोई पॉइंट लीजिए, स्क्वायर कीजिए और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढ लीजिए और इंटीग्रल बिल्कुल उसके बाद जो आपका वो सिंपल होने वाला है। ये 0 इसका x और 2x और 3x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हमारा जो जेईई प्रीवियस ईयर के अंदर हमारा क्वेश्चन आ चुका है अपने पास। लिमिट आ रही है 0 to 0.9, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 टाइम अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर और कंप्लीट जो है क्वांटिटी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो इसको खोलना है अपन इस लिमिट के लिए। यहां देखिए 0 to 0.9, पहले अंदर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं। 2012 का है, मान लो इसके बीच आप 0.7 लेते हैं, इसके बीच की वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 0। तो देखिए आप 0 to 0.9 बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जेंट जो भी नाम दे दें आप, इसका आंसर क्या है 0। इस अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक्सपेंड किया तो क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, राइट। अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये सिंपली आपका क्या बन रहा है बॉक्स ऑफ x बन रहा है, और बॉक्स ऑफ x को अपन देखना 0 से 0.9 के बीच। तो 0.9 के बीच फिर से वही बात, कोई 0.8 ले लिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया 0। तो इस प्रकार इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। पहले ब्रेक करना है, 0 से 0.9 के बीच में कहीं इंटीजर बनता ही नहीं था, इसलिए सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही एक्सपेंड करना था। पहले हमने सिंपल x को लिया, देन हमने किसको देखा x स्क्वायर को। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग 2012 का ये जेईई मेन का 0 to 0.9, अंदर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.7 का 0, इसके बीच की कोई वैल्यू ले ली, कोई मर्जी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आना है। और फिर दोबारा इसको खोलिए तो भी 0 आ गया। तो अब थोड़ा बढ़ते हैं, इसी टाइप को और आगे बढ़ाते हैं जो हमारा जेईई में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। प्लीज मेक ए नोट। यस, नेक्स्ट देखते हैं जेईई मेन 2011, 0 to 3/2 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से हमने एक्स स्क्वायर को भी देखा, ये किस तरह से करते हैं, बार वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्स स्क्वायर को देखना हमने कहां 0 to 1.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए पहला जो आपको 1 पे मिलने वाला है, दूसरा बेसिकली पक्का है 1 से √2 पे मिलेगा 1.41, और इसके बाद तो एंड होगा √2 से बनेगा 1.5 क्या होगा। अब देखिए x इंटू, चलो एक बार इस बार स्टेप आपके लिए बढ़ाते हैं, x इंटू एक्स स्क्वेयर dx, राइट। बाहर वाले x की कोई चिंता ही नहीं, स्क्वायर वाला आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, इससे बड़ी लिमिट का सिखा दिया तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो पॉइंट ये 0 से 1 के बीच का कोई नंबर आप लेंगे, यहां रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो भी उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आना है 0 आना है। आपने लास्ट क्वेश्चन में कर भी लिया। यहां देखते हैं, आपको थोड़ा बताते हैं, 1 से 1.4 बिल्कुल उसी तरीके से, ये बाहर x है कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखना आपने, 1.3 आपने लिया, उसका स्क्वायर किया, दोबारा सिखा रहा हूं 1.169 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 हो गया, तो ये हो गया x इंटू 1 dx। और सिमिलरली इसके लिए आप देखेंगे तो ये 1.41 है, 1.5, उसके बीच का कोई नंबर ले लीजिए, 1.45 लीजिए, 1.45 का आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास पता है आपको कि जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है देखिए 1.5। अगर कोई डाउट वाला केस हो तो 1.41 से 1.5, ठीक है, 1.45 का कर दिया स्क्वायर, और ये अब इसको देख लीजिए 1.4
तो ये 2 को क्रॉस कर देगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो आपके पास कितना आएगा 2। हैव अ लुक। यस, नीचे वाले जरा रफ करते हैं, इसके बाद जस्ट सिंपली आपने क्या करना है इंटीग्रेट। ये पार्ट तो आपका खत्म ही है, ये होगा x²/2 और लिमिट होगी आपकी 1 से √2, तो ये होगा आपका जो 2x²/2 लिमिट है √2 से 1.5, तो ये कैंसिल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज इट क्लियर? कहां कहां अंदर की चीज इंटीजर बनती है? 1 पे, √2 पे 3 इंटीग्रल बन गए। इसके बीच की वैल्यू यहां रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए। इसके बीच की कोई वैल्यू रखिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए। इसके बीच की कोई वैल्यू रखिए और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए, और उसके बाद सिंपली इंटीग्रेट करना और आपका आंसर मेन का आपका 11 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप में, थोड़ा सा इससे आगे क्वेश्चन है हमारे पास 2021, ग्रेटेस्ट ही है 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -2x -2 dx। ये JEE 2021 का क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा। थोड़ा सा काम वही है, ब्रेक करना है कहां कहां इंटीजर बनता है, पर इस टाइप से इसको थोड़ा एनालाइज करना मुश्किल है। तो क्या कर रहे हैं, अंदर थोड़ा इसको शॉर्ट स्केयर है तो क्यों ना परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट कर ले, ताकि एनालाइज करना इजी हो। जिस तरह आप पहले स्केयर वाला तो कर चुके हैं, तो उसी टाइप में कन्वर्ट कर ले, तो परफेक्ट स्केयर तो बड़ा इजीली एनालाइज हो रहा है, कुछ खास नहीं है। इसके अंदर आप क्या करें, +1 करें और -1 करें। इंटीग्रल में आपने परफेक्ट स्केयर बहुत आ चुका, आपका बेसिक के अंदर ही आ चुका है। x -1 का स्क्वायर -1 -2 -3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आप जानते हैं। अगर आप कह लें x + k या k इंटीजर है, तो बॉक्स ऑफ x + k इसको लिखा जा सकता है। अगर ये क्या हो, इंटीजर हो, तो k को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप से आप क्या करेंगे, यहां से 1 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 का स्क्वायर, और 1 से 3 का, जिनको ध्यान नहीं है, कोई x + k इंटीग्रल पार्ट प्रॉपर इंटीजर है, तो उस इंटीजर को आप बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास x + 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 को तो बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालना, क्योंकि वो इटसेल्फ क्या है, इंटीजर है। तो यहां ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस पार्ट को और बेहतर करने के लिए क्या है, अगर आप x -1 को पुट कर लें, मतलब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि x -1 अगर आप पुट कर लेंगे, तो ये जो x -1 है सिंपल, जैसे हमने x स्क्वायर वाले क्वेश्चन पहले किए उसी टाइप से हो जाएगा। तो x = क्या होगा, t + 1 dx क्या आ गया आपका, dt। लिमिट आल्सो चेंज होगी, तो आपके पास जब x रहेगा 1 तो t आपका होने वाला 0, जब x आपका रहेगा 3 तो t आपका रहेगा 2। तो ये जो आपका इंटीग्रल है बिल्कुल चेंज हो गया, पहले की तरह 0 से 2, और सिमिलर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले कराया जा चुका है। 0 to 2 बॉक्स ऑफ t स्केयर माइनस ये हो ही चुका है, 3 का इंटीग्रल 3x, लिमिट 1 से कितनी आपकी 3, राइट। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कहां कहां बनेगा, 0 से 1, 1 से √2, रूट से √3 और √3 से 2। लास्ट क्वेश्चन में इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहां कहां अंदर की चीज जो है वो इंटीजर बन रही है। तो वो इंटीजर बनेगा 0 to 1, फिर रिपीट करो, 1 से √2, √2 से √3 और √3 से 2, फिर उसको आप एक्सपेंड कीजिए। यू कैन वॉच इन लास्ट क्वेश्चन, ओके। और ये आपके लिए है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, प्लीज मेक ए नोट। सो ये थी हमारी स्टार्टिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन जो जेईई मेन के अंदर आ चुके हैं, और फिर एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।